हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं योगेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज भी हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जिन टर्म्स की बात करने वाले हैं, जिन 3 टर्म्स की बात करने वाले हैं, वो तीनों टर्म्स आपस में डाउट पैदा करती हैं, भ्रम पैदा करती हैं। स्टूडेंट्स अक्सर उन तीनों को पढ़ने के बाद भी, याद करने के बाद भी उनमें समझने में गलती कर देते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं, उनको चीजें रटनी पड़ती हैं। मैं आज इन तीनों चीजों को आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन से लिंक करके समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे लगता है 100% आप ये वीडियो देखते देखते ही उन तीनों टर्म्स का अंतर समझ जाएंगे। शुरू करते हैं। 3 टर्म्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। इन तीनों टर्म्स में अक्सर बच्चों को डाउट ही रहता है, वो कितना ही पढ़ लें, श्योर नहीं हो पाते हैं कि भाई क्या अकाउंटिंग है, क्या बुक कीपिंग है। बहुत सारे बच्चे तो अक्सर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को एक सिनोनिम की तरह से यूज कर लेते हैं। मतलब जहां बुक कीपिंग यूज करना है अकाउंटिंग कर लेते हैं, अकाउंटिंग यूज करना बुक कीपिंग कर लेते हैं। मैं आज इनका अंतर आपको समझाऊंगा। बच्चों, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी, लास्ट वीडियोस में हमने वो देखी है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communication to users। आज इस डेफिनेशन को वापस मुझे यहां रिकॉल करना पड़ेगा, आपको एक बार रिमाइंड कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे संबंध करके मैं आपको यहां इनमें अंतर समझाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग मैंने यहां लिखा है, बुक कीपिंग is a part of accounting, being a process of recording of financial transaction and event। तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहां से एक बात तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। अगर कोई किसी चीज का हिस्सा होती है या होता है, तो इसका मतलब वो जिसका हिस्सा है उससे तो छोटा ही है। इसका मतलब अकाउंटिंग वाइडर है, बड़ा है। किससे? बुक कीपिंग से। आई थिंक यहां से इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे। बुक कीपिंग छोटा है, अकाउंटिंग बड़ा है। रीजन लिखा है कि पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, और पार्ट ऑफ अकाउंटिंग क्यों है इसका कारण लिखा है, बीइंग ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। क्योंकि रिकॉर्डिंग का केवल एक प्रोसेस है। किस चीज की रिकॉर्डिंग? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसमें कवर क्या क्या होता है? तो इसमें 4 चीजें कवर होती हैं। हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसके अनुसार देखो, पहले 4 पॉइंट, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको पूरी बताई थी, आज भी। तो पहले 4 पॉइंट उस डेफिनेशन से अगर आप उठाएंगे तो इसका मतलब आप बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं। बुक कीपिंग जस्ट रिकॉर्डिंग है। यहीं से आप एक बात और दिमाग में ला सकते हैं कि भाई ये तो एक रूटीन सा काम है, यानी कि एक नया व्यक्ति भी जो अकाउंट की बहुत ज्यादा नॉलेज ना रखता हो वो भी कर सकता है। यहीं से इस बात को दिमाग में रखिए। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टर्म है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए लिखा है, अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट। वाइडर बड़ा है। किससे बड़ा है? देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से बड़ा है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये भी सब बच्चों को याद होता है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग एंड होगी वहां से हमारा अकाउंटिंग का कंसेप्ट शुरू होता है।
और ये सब बच्चों को पता होता है, याद होता है। इसको तो डेफिनेशन से जोड़ के देख लो ना। हमारा बुक कीपिंग कहां पर एंड होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को। उसके बाद क्या करते हैं? मीजर करते हैं। ये मैंने डिटेल में समझाया है अपनी वीडियो में। मीजर करने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसे क्लासीफाई प्रोसेस में ले जाते हैं। और ये चारों प्रोसेस मिलकर क्या बनते हैं? बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग हमारी हो गई है एंड। इसका मतलब इसके आगे जो शुरू होगा वो क्या है? अब हमारी प्योर अकाउंटिंग शुरू होगी। मेरी बात समझते हैं स्टूडेंट्स? इस लाइन को आप याद रख सकते हैं। यहां तीसरा टर्म हमारा है अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के लिए मैंने बड़ा छोटा सा लिखा है, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब सीधा सा यह है कि अकाउंटेंसी तो जस्ट नॉलेज है। किस चीज की? जो हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। इसका मतलब इसे मैं इस तरह से भी समझा सकता हूं कि हमारी अकाउंटिंग एक्शन है, हमारी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। एक्शन है, प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? हम जो कुछ कर रहे हैं वो अकाउंटिंग है, लेकिन उसकी नॉलेज होना, वो नॉलेज को हम क्या कह रहे हैं? अकाउंटेंसी। ठीक है? तो अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, मैंने लिखा भी। तो हमारा अकाउंटेंसी एक नॉलेज हुई, यानी कि ये तो अलग ही हो गई। बच्चों, मैं आपको एक बात और यहां बता दूं, ये टीचर्स का फेवरेट कंसेप्ट होता है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग आपको एग्जाम में मिलता ही मिलता है। थ्योरी क्वेश्चन यहां से, अगर थ्योरी क्वेश्चन आएगा तो यहां से वो जरूर डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे को थोड़ा सा डाउट है। बच्चा या तो रटेगा, रट कर लिखेगा, या उसको छोड़ देगा, समझ नहीं पाएगा। लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, बुक कीपिंग हमें समझ में आती है, अकाउंटिंग हमें समझ में आती है। अकाउंटिंग टोटल प्रोसेस है, बुक कीपिंग उसके पहले 4 स्टेप हैं। आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद में हम जो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर फेस करते हैं वो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, मैं एक साइड हो जाता हूं, आप पहले जो कुछ यहां लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं वापस। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सभी टीचर्स का ये फेवरेट थ्योरी क्वेश्चन होता है, और बच्चे इसे याद करके लिख भी देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हमारा मकसद है कि अगर हम इसे समझ लें तो वो 4-6 पॉइंट जो आप लिखते हैं उन पॉइंट्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करते हैं समझने की। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इसमें हमें अंतर समझना है। पहला पॉइंट, पहला अंतर का जो बेस है, आधार है, वो क्या है? तो यहां पर मैंने लिखा है स्कोप। स्कोप के आधार पर यदि हम देखें तो बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? तो बुक कीपिंग के लिए मैंने लिखा है कंसर्न विद IMRC। मैंने इनिशियल लिए हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। IMRC, आई का मतलब क्या है यहां पर? आइडेंटिफाई। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ना किसी भी ट्रांजेक्शन को। इसके बाद मैंने लिखा है M, मेजरिंग, मतलब हमें मीजर करना होता है, इन टर्म्स ऑफ मनी मीजर करना होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है रिकॉर्डिंग, फिर हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उसे क्लासिफाइंग प्रोसेस में लेकर के जाते हैं। और ये चारों स्टेप हमारे बुक कीपिंग के हैं। तो बुक कीपिंग किससे संबंधित है? कंसर्न मतलब संबंधित, कंसर्न है किससे? विद IMRC। IMRC, आप एग्जाम में IMRC मत लिख देना बच्चों। IMRC तो आपको याद करने के लिए शॉर्टकट दिया गया है। IMRC आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग,
क्लासिफाइंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम बाद में देखें तो ये जो अकाउंटिंग है ये क्या है, कंसर्न विद SIC। SIC मतलब, S का मतलब क्या है, समराइजिंग, I का मतलब क्या है, इंटरप्रेटिंग, और C का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस है, टेक्निकल है। लेकिन अगर हम यहीं पर स्कोप में ही इस चीज को समझना चाहें तो आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, ये तो रूटीन वर्क है। यानी कि इसके लिए कोई विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी को अकाउंट नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो वो भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग के काम में उसे किसी एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं होगी। ये 4 पॉइंट किससे संबंधित हैं? अगर आप ध्यान करें तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने 7 पॉइंट्स लिए थे। 4 पॉइंट ये और 3 पॉइंट ये वाले, यानी कि 4 पॉइंट बुक कीपिंग से संबंधित और 3 पॉइंट अकाउंटिंग, और पूरी अकाउंटिंग की डेफिनेशन तैयार हो गई हमारी। वही तो किया है हमने यहां। अब आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी इसके साथ याद कर पाएंगे। अगर आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन याद है तो आप बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में अंतर बता सकते हैं। आराम से एग्जाम में अगर याद भी नहीं करके गए तो भी वहीं पर बैठ करके लिख लेंगे। बस यही तो चाहता हूं मैं कि आप वहीं से खुद से क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट हमारा है स्टेज, प्राइमरी स्टेज। ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है। बिल्कुल, जब कोई ट्रांजैक्शन होती है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं तो प्राइमरी स्टेज कहलाती है। लेकिन जो हमारा एनालिटिकल प्रोसेस शुरू होता है वो हमारी सेकेंडरी स्टेज है। इसका मतलब अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज में कवर होती है, बुक कीपिंग हमारी फर्स्ट स्टेज या प्राइमरी स्टेज में कवर हो जाती है। आई थिंक समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम ऑब्जेक्टिव का बेस बना करके इसे पढ़ना चाहें तो ऑब्जेक्टिव में टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का केवल इतना सही मकसद है कि हमारे पास सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आ जाए। हमसे कभी कोई जानकारी मांग ले कि राम को हमने माल बेचा, राम से पैसे आए, राम से और भी बाकी ट्रांजैक्शन हुई, आज राम की पोजीशन क्या है हमारे अकाउंट्स में, राम को हमें कुछ देना है, लेना है, क्या पोजीशन है, तो बस वो हमें पता चल जाए, इतना ही काम है। ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का बुक कीपिंग का काम है। लेकिन अब उसको एनालाइटिंग प्रोसेस में ले जाना ये हमारे अकाउंटिंग का काम है। तो यहां पर लिखा है टू असरटेन नेट रिजल्ट्स। नेट रिजल्ट्स मतलब हम जानना चाहते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में क्या कमाया है, क्या पाया है, क्या खोया है, मतलब क्या हमारे प्रॉफिट्स हैं, क्या हमारे लॉसेज हैं, ये हम जानना चाहते हैं। तो कैसे जानेंगे? उसके लिए तो अकाउंटिंग का प्रोसेस यानी कि बुक कीपिंग के अगले वाला जो स्टेप है, नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, उसे हमें करना पड़ेगा। अकाउंटिंग फ्रॉम द वेरी मच बिगिनिंग है, उसके एक पहले पार्ट को हम बुक कीपिंग कह रहे हैं। जब मैं बार बार कह रहा हूं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर, तो आप ये बात दिमाग में रखना कि अकाउंटिंग को हम एनालिटिकल प्रोसेस से कह रहे हैं, लेकिन वो फ्रॉम द वेरी मच बिगिनिंग स्टार्ट हो गई थी, एंड बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट अकाउंटिंग। ये मैं बार बार दिमाग में आपके डाल रहा हूं बात को भाई। नेक्स्ट यहां पर हमारा, तो हम बात कर रहे हैं हमारे पास में कितनी क्रेडिटर्स हैं, कितनी हमारी एसेट हैं, कितनी हमारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, कितने लॉन्ग टर्म हैं, कितनी शॉर्ट टर्म हैं। वी वांट टू नो। कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, अकाउंटिंग के प्रोसेस से पता चलेगा। तो इसका मतलब बुक कीपिंग का तो केवल इतना सा काम था कि भाई ठीक है आप रिकॉर्डिंग कर दो, हमारे पास में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आ जाएंगे, हमें इतना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें नेट रिजल्ट्स भी चाहिए, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे अकाउंटिंग के, वहां से आपको अगर ध्यान हो तो वहां हमें प्रॉफिट लॉस जानना होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। लिंक करिए से वहां से भी हमारे ऑब्जेक्टिव से, एडवांटेजेस से। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ जॉब। ये बात मैंने अभी पहले वाले पॉइंट को डिस्कस करते हुए भी बताई। नेचर ऑफ जॉब का मतलब क्या है स्टूडेंट्स?
तो नेचर ऑफ जॉब का मतलब है कि किस तरह का इस जॉब को हम क्या मानते क्या है, रूटीन टाइप। ये जो बुक कीपिंग की जॉब है रूटीन है, मतलब अगर मैं देसी तरीके से आपसे बोलूं तो इतनी रूटीन है कि कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कम अकाउंट जानने वाले को आप पकड़ करके लाए, आपने बता दिया बेटा परचेज को ऐसे रिकॉर्ड करना है, आपके पास एक बिल आएगा, आपको बस उसमें लिखना है, पार्टी का नाम यहां होता है, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। तो वो कम जानने वाला भी उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा, मतलब बुक कीपिंग शुरू कर देगा। उसके पास वही उस तरह के बिल आएंगे, उस तरह से ही उसको रिकॉर्ड करना है, उस तरह से ही वहां वो जनरल एंट्री बनाएगा, सारे काम रूटीन है। मतलब ये जॉब हमारी रूटीन नेचर की है। तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं रूटीन इन नेचर। ये किसके लिए? बुक कीपिंग के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग के लिए तो ये तो डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर। स्टूडेंट्स डायनेमिक समझते हो? डायनेमिक मतलब चेंजेबल, मतलब जिसमें बदलाव की बहुत ज्यादा संभावनाएं है, उसको हम डायनेमिक कहते हैं। तो डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर। क्यों है डायनेमिक? क्योंकि एनालिटिकल है। क्यों है डायनेमिक? क्योंकि हमें कुछ फैसले लेने होते हैं। जब हम अपने अकाउंटिंग के प्रोसेस में आते हैं तो हमें कुछ डिसीजन से लेने होंगे, उनको अप्लाई करने के लिए, उनको सोचने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। वहां केवल बुक कीपर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो अकाउंटिंग आती हो ना आती हो, ये तो बताया हमने। इसके बाद लास्ट में स्किल्स रिक्वायर्ड। ये जो हमारा बुक कीपिंग का प्रोसेस है, इसके लिए कितनी स्किल्स चाहिए, इसके लिए कितनी स्किल्स चाहिए हमें? तो बच्चों इसके लिए कोई खास स्किल की जरूरत नहीं होती है बुक कीपिंग के लिए। अभी तो बात कर रहा था मैं, बुक कीपिंग के लिए किसी खास स्किल की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से आप एक कम अकाउंट जानने वाले या ना अकाउंट जानने वाले इवन व्यक्ति को बैठा देते हैं कि आपको बुक कीपिंग करनी है, और उसको बस समझा भर देते हैं कि देखो इसको यहां लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है, उसको बाकी अकाउंट से कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए बस उसकी इतनी स्किल काफी है कि वो लिखना जानता है, उसके लिए इतनी स्किल ही काफी है कि वो समझना जानता है। वो आपकी बात को समझ गया, जहां आपने बताया वो उसको वहीं लिख देगा, बस इतना ही काफी है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बुक कीपिंग की जगह अकाउंटिंग की, तो उसको भी क्या कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, उसके लिए उसे स्पेशल स्किल चाहिए, क्योंकि उसको वहां डिसीजन भी लेने होंगे, उसको वहां अपनी डायनेमिक पर्सनैलिटी भी दिखानी है, क्योंकि ये एनालिटिकल प्रोसेस है। और जब एनालिटिकल प्रोसेस में हम जाते हैं, जब हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, तो फिर वो हमारे लिए उतना आसान नहीं रह जाता है। हम बात कर रहे थे बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आप लोग इन पॉइंट्स को रटिए नहीं, आप सीधी सीधी सी बात है, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वहां से लिंक कर लीजिए इसे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन से जैसे ही आप इसे लिंक करेंगे, आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, और साथ, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, और साथ ही साथ आपको इनके डिफरेंस भी याद हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है? इसके बाद वापस एक बार बात करूं मैं, अकाउंटेंसी ये क्या चीज है? मैंने अभी बता दिया है, ये बस एक बार ऐसे ही रिवीजन के तौर पे बोल रहा हूं, अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो हम अकाउंटिंग करना शुरू किए, अकाउंटिंग शुरू करके मैं आपको इसे यहां लिख करके बताता हूं। मान लीजिए ये एक लाइन है, इस लाइन में हम यहां से एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप यहां तक पहुंच गए। ये हमारा बुक कीपिंग है, ये क्या है हमारा बुक कीपिंग। और ये जो 3 स्टेप हैं, नेक्स्ट
3 स्टेप्स। ये क्या है हमारा, इसको हम अकाउंटिंग कह रहे हैं, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और इस सब की नॉलेज होना, इस सब की नॉलेज होना, ये क्या है, ये अकाउंटेंसी है। ये बुक कीपिंग, ये अकाउंटिंग, ये इस सब की नॉलेज होना क्या है, अकाउंटेंसी। और अगर मैं इस सारे प्रोसेस को भी कहूं, ये सारा प्रोसेस, ये अपने आप में क्या है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। मतलब ये सारा का सारा प्रोसेस अकाउंटिंग है। इसी का एक पार्ट बुक कीपिंग है और इसी का एक पार्ट को हम फिर अकाउंटिंग कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सब अकाउंटिंग है। और इस सब की नॉलेज होना, ये क्या है, ये अकाउंटेंसी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए, किसी गलतफहमी में नहीं रहिए। हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, और ये तीनों ही हमें अलग अलग सेंस में ही दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, केवल इस पर्पज से नहीं कि हमें 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, केवल इस पर्पज से नहीं। अगर हम इन्हें बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, अगर हम इन्हें समझ के करेंगे, तो हम जब अकाउंटिंग के अगले स्टेप कर रहे होंगे, जब हम पढ़ रहे होंगे मतलब अपने सिलेबस के रूप में, तो हम ज्यादा क्लियरिटी के साथ चीजें समझ पाएंगे, ज्यादा क्लियरिटी के साथ चीजें कर पाएंगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पढ़ने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और हाँ, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियोस आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर डालूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस विषय पर, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो डाल सकूं। थैंक यू, थैंक यू।